दोस्तों इंटरनेट के इस ज़माने में पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा जो इंटरनेट पहुंचाया जाता है उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप चंद सेकंडों में दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है ये पता लगा सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे देशों के द्वारा बहुत सारी एजेंसी, नासा, इसरो, चाइना की एजेंसी और रोसकोसमोस, बहुत सारी एजेंसी के द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी जाती हैं, जिनका योगदान हमारी जो डेली लाइफ होती है उसको बेहतरीन बनाने में किया जाता है। और बेहतरीन बनाने में करने के लिए दोस्तों ये सैटेलाइटें भेजी जाती हैं। इन सैटेलाइटों को भाई सुरक्षा भी दी जाती है, प्रॉपरली मेंटेनेंस भी रखा जाता है। यदि इनको कुछ होता है तो हमारी जो डेली लाइफ चल रही है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आज के दिन हम प्रॉपरली इंटरनेट पर डिपेंडेंस हैं और इंटरनेट के माध्यम से हमारे आसपास के लगभग 80% काम इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं आज के दिन। और आज के दिन इसी को उदाहरण में मानते हुए हम बात करें तो भाई कोरोना काल में आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई थी और हमें इंटरनेट के माध्यम से भाई विजिलेंस, जितनी भी कोरोना के बारे में अपडेट और क्या चल रहा है, और कोरोना से ही पता चलता था कि भाई अमेरिका में इतना भयंकर कोरोना की स्पीड पकड़ चुका है और इंडिया में इतनी भयंकर कोरोना की स्पीड आ रही है। ये सभी इंटरनेट के माध्यम से ही पता चला था। हालांकि आज के दिन भाई गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं जो अपनी डेली रोजी रोटी के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं, जो वहीं से अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ऑनलाइन रोज़गार प्रदान कर रही हैं और रोज़गार प्रदान करने में भी इन सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। और अब जो सैटेलाइट्स हैं उनका मेंटेनेंस रखने के लिए भाई बहुत सारे देश हैं वो स्पेस फोर्स का भी गठन कर रहे हैं, जो मेनली भाई सैटेलाइट्स को ही सुरक्षित रखेंगे। और इसी के साथ साथ भाई कुछ जैसे जासूसी सैटेलाइट भी भेज रहे हैं कि भाई कोई दूसरा देश अटैक करे या दूसरे देश की कुछ ऐसे सैटेलाइट्स जो दूसरे वो सैटेलाइट्स का डेटा चोरी कर लें। तो इस तरीके की भी जानकारी रखी जाती है जासूसी सैटेलाइट के माध्यम से। और इसी के साथ दोस्तों आपको पता होगा कि भाई जीपीएस, जो कि एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यह प्रणाली विभिन्न देशों के भाई नक्शे और भाई आपको रास्ते वगैरह देखने हैं तो आप गूगल पर जा कर के गूगल मैप यूज़ करते हैं, वो जीपीएस के माध्यम से ही पता चलता है और जीपीएस के माध्यम से आप दूसरे की लोकेशन कुछ भी देख सकते हो। तो ये ऐसी सर्विलांस टाइप की जो ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ये सैटेलाइट के माध्यम से ही प्रदान की जा रही हैं दोस्तों। और कुछ देश जैसे सर्विलांस सैटेलाइट भी भेज रहे हैं, जैसे भाई बॉर्डर एरिया की निगरानी करने के लिए, और दुश्मन देश में भाई बॉर्डर एरियाज़ पर क्या कर रहे हैं। जैसे भाई अपने इंडिया भी अभी अपने इंडिया की भी चलती है, खुद की सैटेलाइट भेज रखी है उन्होंने भी, और नासा के द्वारा जैसे जो चाइना के द्वारा भी भेज रखी है, और अमेरिका के द्वारा जैसे जीपीएस ही है उनका, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया पर निगरानी वो जीपीएस के माध्यम से ही रखता है। लेकिन दोस्तों आजकल क्या चल रहा है कि कुछ देश जैसे भाई स्पाई सैटेलाइट भेजते हैं और दूसरे देशों की निगरानी ज़्यादा करते हैं, दुश्मन देश की। जैसे कि पाकिस्तान तो वैसे सैटेलाइट भेज नहीं सकता, लेकिन जैसे अपने इंडिया है, इंडिया जैसे अमेरिका मान लो, इंडिया मान लो, चाइना मान लो, चाइना जैसे बहुत सारी सैटेलाइट भेजता है और हमारे बॉर्डर एरियाज़ पर निगरानी रखता है। जैसे अभी उसने बॉर्डर एरियाज़ पर बहुत सारे टीवी टावर्स भी लगाए हैं, जिनके माध्यम से वहाँ पर वो 4G इंटरनेट को अवेलेबल करवा रहा है। और भाई ये इन तरीके की भी निगरानी रखता है कि भाई जैसे कि इनके न्यूक्लियर बेस कहाँ हैं, आर्मी बेस कहाँ पर है, और कितने मतलब आर्मी जवान कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पूरी जानकारी वो रखते हैं जासूसी सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसलिए सभी देश ना अपनी इसीलिए सभी देश भाई इन चीज़ों के प्रति बहुत आगे, मतलब रेस चल रही है कि किसी तरीके से दूसरे देश को काउंटर किया जाए, दूसरे देश के बारे में भी जानकारी रखी जाए, दुश्मन देश के बारे में। तो इसलिए क्या चल रहा है कि सभी देश अपने सैटेलाइट को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना और भारत ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि यही वो देश है जो सुपरसोनिक टाइप के, हाइपरसोनिक टाइप के मिसाइल से डेवलप कर लेते हैं, डेवलप कर चुके हैं, जो कि जैसे भाई ये क्या कर सकते हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो सैटेलाइट को भी टारगेट बना सकती है, इसलिए इन्हें एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स भी बोला जाता है। और इसमें ये 4 ही देश हैं जिन्होंने अब तक परीक्षण किया है और इनका सफल परीक्षण हो चुका है। और एंटी सैटेलाइट जैसे हथियार जो बनाए जा रहे हैं इसमें ये 4 देश लगे हुए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भाई अमेरिका और चाइना ने तो लगभग 2006-07 के आसपास, आज से लगभग 14-15 साल पहले एंटी सैटेलाइट वेपन बना लिए थे, और उसके 1-2 साल बाद ही इसने रूस ने और चीन ने भी बना लिए थे। हालांकि हमें भारत को बहुत देर लगी, लेकिन 2019 में शक्ति मिशन के तहत
हमने भी 12 फरवरी 2019 को अपना सफल परीक्षण कर लिया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का। और इसी को देखते हुए भाई अमेरिका ने और बहुत सारे देशों ने भाई एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, क्योंकि एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स होती हैं या एंटी सैटेलाइट जो वेपन होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, सैटेलाइट को टारगेट बनाते हैं। जब सैटेलाइट को टारगेट बनाते हैं तो सैटेलाइट ब्लास्ट होती है। और जैसे भाई मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँगा कि जैसे ये सैटेलाइट को टारगेट बना रहे हैं, कुछ सैटेलाइट भी सैटेलाइट को टारगेट बना सकती है इजीली। जैसे कोई सैटेलाइट भेजी जाती है तो वो दूसरी सैटेलाइट को भी टारगेट बना सकती है। और इसी प्रकार की जासूसी सैटेलाइट बोली जाती है, वो दूसरे सैटेलाइट को सीज़ भी कर सकती है। और सीज़ का मतलब होता है कि उसका डाटा सारा चोरी कर ले और वो डाटा दूसरों को प्रोवाइड, मतलब जो जिस देश के है उसको प्रोवाइड ना करवाए, और वो देश है उसके पास जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स थी एक तरीके से जो रोक पा रहा था उस सैटेलाइट को और उसके जो मतलब काम करवा पा रहा था उस सैटेलाइट के माध्यम से, वो देश ना करवा करके दूसरा देश करवा ले जिसने सीज़ की है। तो इस टाइप की भी हैकिंग चल रही है। लेकिन जैसे इसमें तो इतना नुकसान नहीं होता सीज़ वाले में, लेकिन जब ब्लास्ट की जाती है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ब्लास्ट करने पर बहुत ज़्यादा डेब्रिस कचरा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब एक सैटेलाइट ब्लास्ट होती है तो बहुत सारे टुकड़ों में खिंड जाती है और वो टुकड़े जो दूसरी कक्षाओं में सैटेलाइट घूम रही है उनसे टकरा सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भाई नवंबर 2021 में देखा गया था, जब रसिया ने अपने यूएसएसआर टाइम के 1991 से पहले जो सैटेलाइट भेजी गई थी वो एक जासूसी सैटेलाइट को ब्लास्ट किया था, जो चाइना की एक सैटेलाइट थी उससे टकराने से मात्र कुछ मतलब दूरी पर ही था। नहीं टकरा जाता तो एक तरीके से वो सैटेलाइट को भी नुकसान होता और ज़्यादा डेब्रिस इकट्ठा हो सकता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई 2019 में जब हमारे इंडिया ने भी परीक्षण किया था तो इसी चीज़ को देखते हुए यूएसए ने क्रिटिसिज्म किया था। और अभी जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो यूएसए है वो यूक्रेन को फुल सपोर्ट दे रहा है। हालांकि ये टीवी टावर्स रशिया ने फुल कोशिश की थी कि किसी तरीके से यूक्रेन के पास जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन यूएसए जो रसिया था ये एबल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो यूएसए है वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स एलन मस्क वाली कंपनी बाहर आई और एलन मस्क वाली कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, जिसके माध्यम से रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और उनके रसिया को भाई जैसे उसके बहुत ज़बरदस्त युद्धपोत थे उनको भी उससे भी गंवाना पड़ा, जैसे मॉस्कोवा करके। और बहुत सारे जैसे इसने यूक्रेन ने रसिया के अंदर जा कर के उसके तेल टैंकों पर भी अटैक कर दिया और बहुत सारे सैनिकों को, और उनकी पोजीशन भी पता है कि भाई कहाँ पर रशियन सैनिक बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई रसिया भी बहुत एग्रेसिव हो चुका है और रसिया ने कहा था कि भाई ये स्पेस एक्स की जितनी भी सैटेलाइट हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है उनको नष्ट करेगा, उस पर एंटी सैटेलाइट वेपन यूज़ करेगा और उनको नीचे गिराएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई यूएसए भी सहम गया कि भाई रसिया कर सकता है, क्योंकि इसका साथ चाइना भी देने वाला था। तो क्योंकि चाइना भी भाई बहुत एडवांस चल रहा है आज के दिन भाई लगातार 2-3 साल से, जब कोरोना से पहले से ही 2018 से अब तक लगभग चाइना बहुत स्पीड से स्पेस में प्रोग्राम कर रहा है। और स्पेस इसका वो है टारगेट है कि लगभग 2026 तक या 27 तक ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने, रसिया ने और इसने अमेरिका ने मिलकर के एक स्पेस स्टेशन बना रखा है जिसकी उम्र 2030 तक है, लेकिन चाइना 2030 से पहले ही बना लेगा, जिससे भाई वो जब नष्ट होगा तो पूरी दुनिया इस वाले को देखे। हालांकि हमारे भारत का भी टारगेट है कि हम 2030 तक हमारे भी खुद का भी एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे। हम भी वर्किंग में हैं, लेकिन चाइना हमसे दुगनी तिगनी स्पीड से स्पेस में चल रहा है और फुल बजट देता है अपने वहाँ की जो चाइना की जो एजेंसी है उसको। और इसी चीज़ को देखते हुए भाई चाइना ने बहुत सारे स्पाई वो सैटेलाइट भी भेज रखे हैं और एंटी सैटेलाइट भी डेवलप कर चुका है, एंटी सैटेलाइट वेपन भी। और आज चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो जैसे यूएसए के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनके जो रडार्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, और अमेरिका के जितने भी भाई जैसे सैटेलाइट है उनको सीज कर सकता है तो इसी चीज़ को देखते हुए यूएसए सहम गया और यूएसए ने क्या कहा है अभी कि भाई वो अब एंटी सैटेलाइट वेपन्स का और ज़्यादा परीक्षण नहीं करेगा। और परीक्षण नहीं करने का उन्होंने कारण सिर्फ ये बताया कि क्योंकि अंतरिक्ष में अब डेब्रिस इकट्ठा हो रहा है, यदि और ज़्यादा ऐसे ही परीक्षण करते रहते हैं तो डेब्रिस और ज़्यादा इकट्ठा होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो बाइडन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बताया है कि वे बैन कर रहा है एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट। ये आप देख पा रहे होगे क्लियरली, एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण बैन कर रहे हैं। हालांकि
ये जो स्पीच बताया गया है, ये बताया जा रहा है कमला हैरिस ने दिया था 18 अप्रैल को। कमला हैरिस जो कि नेशनल स्पेस काउंसिल, अमेरिका की जो नेशनल स्पेस काउंसिल है उसकी अध्यक्ष हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं लेकिन उसकी भी अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने इसलिए बोला था, कमला हैरिस ने ये बताया था कि ये ऐसा कुछ करने वाली है। 25 को ये एक वो लेकर गए हैं, 25 अप्रैल को प्रॉपरली घोषणा कर देंगे कि हम इस टाइप के जितने भी परीक्षण किए जा रहे हैं उनको बैन कर रहे हैं। और हम वो पहले देश हैं जो कि अंतरिक्ष में एक शांति बनाना चाहते हैं और अंतरिक्ष में इस टाइप की जो डेब्रिस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और कहते हैं कि और इसके साथ साथ कमला हैरिस ने ये भी कहा कि देखते हैं कितना देश इस चीज़ में हमारा साथ देते हैं और कितने देश हमारे जैसे यूएसए के साथ आकर के खड़े होते हैं और यूएसए की मतलब एक तरीके से सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से वो करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिस वीडियो क्लिप में कमला हैरिस प्रॉपरली यही स्पीच दे रही हैं, आप पूरी सुनिएगा। To announce that as of today, the United States commits not to conduct destructive, direct ascent, anti-satellite missile testing. Simply put, these tests are dangerous, and we will not conduct them. We are the first nation to make such a commitment, and today, on behalf of the United States of America, I call on all nations to join us, are part of their efforts to develop anti-satellite weapons systems. These weapons are intended to deny the United States our ability to use our space capabilities by destroying our satellites which are critical to our national security. These tests, to be sure, are reckless and they are irresponsible. These tests also put in danger so much of what we do. दोस्तों, कमला हैरिस का स्पीच आपने प्रॉपरली सुना होगा। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जो CDS बिपिन रावत जी थे उन्होंने प्रॉपरली ये कहा था कि आज के दिन जो इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट है, जो सबसे बड़ा एनिमी है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान। इसलिए हमें चाइना पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है क्योंकि चाइना आज के दिन लद्दाख में जो हमारा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसे चाइना ने कब्ज़ा कर रखा है उसमें बहुत सारी एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आ रहा है। और वहाँ पर अभी बताया गया है कि 3-4 नेटवर्क मतलब मोबाइल टावर भी लगा दिए हैं जिसके माध्यम से वो 4G नेटवर्क वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं और बहुत पीछे हैं इन मामलों में, क्योंकि चाइना स्पेस में भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। दोस्तों, दुश्मन देश है लेकिन हर जगह ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। हो सकता है कि आने वाली 2030 तक ये USA को रिप्लेस कर दे और दुनिया की सुपर पावर बन जाए। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कि भाई इंडिया को क्या करना चाहिए अपने स्पेस प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि स्पेस में भी है भाई, स्पेस में सुपर पावर बनना है तो इंडिया को बहुत बजट बढ़ाना पड़ेगा हमारे इसरो का, क्योंकि इसरो आज के दिन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है लेकिन इसरो के पास बजट की कमी, बोलते हैं कि इसरो के पास बजट की बहुत कमी रहती है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है बजट को बढ़ाने के लिए, और आपकी क्या राय है कि भाई गवर्नमेंट को बजट बढ़ाना चाहिए या नहीं। और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि हमारा जो सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आपकी पर्सनल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें